नमस्कारम पार्थ। तो मनुस्मृति इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपके पूर्वज जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णों में बटा गया था, उसमें अगर कोई शूद्र है तो उनकी स्थिति क्या थी तब और अब क्या स्थिति है। तब इनको शास्त्र पढ़ने नहीं दिया जाता था, इनकी मजबूरी थी। और आज जब इनको शास्त्र पढ़ने की इजाजत है तो ये आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। सोचो, तब आप दबाए हुए थे और आपकी इच्छा थी कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी जानूं कि सच में भगवान ने ही ये सब व्यवस्थाएं लिखी हैं। और आज जब आप बुद्धिजीवी हो गए हो, आपके अंदर वो कल्पना, वो जिज्ञासा सब जगी है, आपको फ्रीडम दी है संविधान से, तो आप क्यों पढ़ नहीं रहे हो? आप आज अनपढ़ बैठे हो। आज हम शुद्ध देखते हैं, एससी एसटी वालों को देखता हूं, ओबीसी वालों को देखता हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बस मूर्ति ले लेते हैं, फोटो लगा लेते हैं, जय भीम, जय माता जी, ये ऐसे करके नारा लगाते हैं। भाई एक बार भीमराव अम्बेडकर को पढ़ तो लो। एक बार जो मनुस्मृति की जो आप अवहेलना कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, उसे जला रहे हो बिना कुछ जाने समझे, उसे एक बार पढ़ लो, तब उसके बाद कुछ टिप्पणी करो कि हाँ इसमें ये बातें जो हैं ये असमानता फैला रही हैं। ये विचारधारा मनुस्मृति की हमारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से अलग शूद्रों को कर रही है, इंसान होकर के। पढ़ो कि बस बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने जलाया था, तो आप ऐसे करोगे? उन्होंने आपको इसीलिए गरीबी में रखा, आपके वर्ण व्यवस्था को समान बनाया कि हर मनुष्य, हर आदमी एक समान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण व्यवस्थाएं भगवान ने नहीं बनाया है, ये इंसानों ने बनाया है, ये सभी एक हैं। इसीलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था को सुसंगठित किया, उनको व्यवस्थित किया। इसीलिए उन्होंने गरीबी नहीं चुना है, तो उनको लिए गरीबी थी। आज कोई गरीब नहीं रहता, लेकिन आप आज भी शूद्र बन के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से अलग होते, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था को खत्म किया। वर्ग दो ही है, एक गरीब है, एक अमीर है। हाँ मैं जानता हूं भगवान या प्रकृति ने वर्ग बनाया, गरीब और अमीर, लेकिन वर्ण व्यवस्था हम अपने कुरीतियों, अपनी जो राजशाही, अपनी जो राज भोग करने के इस तरीके को अपनाने के लिए कि हमारा काम, हमारा मलमूत्र, हमारा कुछ ये शुद्ध साफ करेगा, इसलिए ये वर्ण व्यवस्था बनाया गया कि कचरा साफ करने वाला कोई होना चाहिए। ऐसे कोई भी महामारी आती थी तो पहले शूद्रों के लिए हो, ये शूद्र पहले मरे, उसके बाद ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास कुछ बीमारियां आए, तब आने से पहले ये लोग भाग जाएं। तो जो पहले आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज आपके लिए पढ़ने की आजादी है, उसके बाद भी आप पढ़ नहीं रहे हो। बाबा साहब ने कहा था ये न करना, मत करो। बाबा साहब ने वो क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म अपना लिया, अपना लो। आज हम देखते हैं चमार लोग जो हैं वो यसी वाले, वो देखो यसी वालों को देखो, तो जो चमार जाति है सबसे ज्यादा भीमराव का सपोर्ट करती है कि बाबा साहब ने ये कहा था, हाँ करो। खाते हैं गुटखा, पर पीते हैं शराब, जाकर के देखो शाम में सबसे ज्यादा वही लोग पीते हैं और कहते हैं जय भीम। बस भीम कह देने से, फोटो लगा लेने से तुम अपने आप को उनके अनुयायी बना लोगे। उन्होंने क्यों बौद्ध धर्म अपनाया, ये पढ़ो, उनकी एक बायोग्राफी पढ़ो भीमराव अम्बेडकर की, तब आपको समझ में आएगी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहना चाहते थे हमें। बस शाम को दारू और चखना, मुर्गा, ये गुटखा खा करके जय भीम बोल देने से आप भीम के अनुयायी नहीं हो जाते हो, बाबा साहेब के आप अंश नहीं हो जाते हो। उनके विचारों को अपनाओ। उन्होंने कहा था कि गलत के साथ झुकना नहीं, अगर कोई गलत कहे तो रुकना नहीं। लेकिन आप वही जाकर के 8 घंटे किसी की गर्रा माटी करते हो, पैर धोते हो, पैसा पाते हो,
जय भीम बोल देते हो, और चले 14 अप्रैल को देखता हूं तो डीजे फीजे सब निकल जाता है, डीजे बजता है। आजकल लड़कियां भी चमार जाति की जो सबसे ज्यादा उनको बना ली हैं और नाचती हैं गाती हैं। बताओ ये क्या है? बाबा साहेब को एक बार पढ़ो तो। बाबा साहेब जितना यातनाएं आप अगर झेल लो तो मर जाओगे। आपको भी अगर इतनी यातनाएं करनी झेलनी पड़े मर जाओगे। कैलिफोर्निया से जब अमेरिका से उन्होंने पढ़ के आए थे, पीएचडी छोड़ के अपनी आए थे यहाँ भारत, तो उन्हें अच्छी पद पे उनको मिल गया था नौकरी। उसके बाद भी एक वेटर, उनके जो वेटर था वो भी उनको पानी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आपको अगर इतना मिला हुआ है तो सोचो, वो आदमी इतना पढ़ा लिखा था कि उसके बाद भी उसको छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जाना कि अब तो ये छुआछूत का सामना मुझे नहीं करना पड़ेगा, इतना बड़ा पद मिल गया है। उसके बाद भी वहां का चपरासी उनको पानी देने से मना कर दिया, छुआछूत करता था, उनके कमरे में नहीं जाता था। सोचो, ऐसी यातनाएं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सही। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप मर जाओगे, आत्महत्या कर लोगे। लेकिन उसके बाद भी आप 14 अप्रैल को डीजे डांस, साड़ी पहनती लड़कियां देखता हूं कि दुपट्टा ले लेंगी, खूब डांस करेंगी। अरे बेवकूफ, विचारधारा भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं को अपनाओ। ये नहीं है कि नाचो कूदो, ऐसा क्या करना है आपको? ये सब करके क्या पाओगे आप? कुछ पालोगे नहीं ना। अगर आप चाहते हो कि मनुस्मृति का विरोध करना तो पहले मनुस्मृति को पढ़ो। वहां मानो मत, मनुस्मृति एक शास्त्र है। जैसे आप देखते हो ना, एक बुक बनी मोटिवेशन पे, उसी का रिलेटेड जो नकल करके एक बुक और बनेगी और उसमें अपना विचार कुछ डाल दिया जाएगा। वैसे ही जो मनु थे, महर्षि बनमनु, वो वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, उपनिषद पढ़े। फिर उसके बाद करोड़ों किताबें आई तो 200-300 साल पहले उन्होंने इस मनुस्मृति शास्त्र को लिख दिया। मानव शास्त्र, मानव का कानून कि इसमें उच्च कोटियां, जो ब्राह्मण वर्ग होगा सबसे ऊंचा ऊपर होगा, क्षत्रिय वैश्य जो होंगे ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, शूद्र भी सेवा करेंगे, इन सभी की तीनों की। ऐसे ये धीरे धीरे वर्ण व्यवस्थाएं कैसी आई, सोचो, ऐसे ही तो आई वर्ण व्यवस्थाएं। तो आप पहले वेद पढ़ो, और वेदों का जो गायन किया जाता है उपनिषदों में, उपनिषद पढ़ो। सबसे ऊपर है वेदांग, वेदांग पढ़ो। वेदांग जैसे आप, ये मनुष्य शास्त्र है, ये एक गांव का जो कोर्ट है, जैसे पंचायत होती है ना, वो पंचायत है, उसे कोर्ट कहा जाता है। और जो वेदांग हमारे हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पहले आप के नियम जान लो, तब जाके आप पंचायत के नियम पे कुछ विचार देखोगे। पंचायत के नियम में हर चीज वो जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो मिलता जुलता नहीं है। पंचायत तो कहेगा कि ठीक है, बातों पे ले लेगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो आपसे सबूत मांगेगा। यहाँ पंचायत आपसे सबूत नहीं मांगेगी, बस आप 2-4 आदमी कह दी, ठीक है, भावनाओं पे भी हो गया, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भावनाओं पे नहीं जाता है, ये आपसे फैक्ट मांगेगा। वैसे ही अगर मनुस्मृति आपको पढ़ना है तो इसको जानना है। इसके विचार, जो कुछ विचार ऐसे हैं जो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है, उनको निगलेक्ट कर देना। लेकिन वेदांत पढ़ने के बाद, वेदांत पढ़ोगे, वेदांत मतलब अंत, वेदों का क्या हो जाएगा, यहां अंत होता है। अब इसके बाद कोई किताब नहीं। वेदांत जो होंगे वो 5-6 हजार पहले लिखे गए हैं, और मनुस्मृति शास्त्र 200 ईसा पूर्व। सोचो, जो 5-6 हजार की पहले की बुक है और जो 200 साल की बुक है, उस पर विश्वास करोगे, या 2000 जो 5000 साल पहले की बुक है उस पर विश्वास करोगे? आपको वेद पढ़ना चाहिए, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए, आपको उपनिषद पढ़ना चाहिए। यही विडंबना है हमारे देश की कि हम अपने ही देश में होकर के ना उपनिषद पढ़े, ना वेदांत पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना वेद पढ़े, बस खाली वैसे ही कि किसी एक आइडियोलॉजी को पकड़ लिया, एक किसी को अपना
आइडियोलॉजी बना दिया, एक किसी को अपना अनुयायी बना दिया। जैसे चमार लोग आज भीमराव अम्बेडकर को बना दिए, गांधी लोग गांधी को बना देंगे, सुभाष चंद्र बोस को कोई और बना देगा, जैसे विवेकानंद को कोई और बना देगा अपना। वैसे लेकर के उनका ढोल बजाएंगे डुंग 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 की, उसके बाद उनके विचारों को नहीं पढ़ा जाएगा। बस कुछ कुछ लोग जान जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर का एक चीज जानते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन पी रहे हैं दारू। सोचो कहां से दहाड़ोगे यार। अरे उनके विचारों को तो अपनाओ। विचारों को अपनाने का मतलब है कि उनकी किताबों को तो पढ़ो। इतनी हजारों किताबें बाबा साहेब ने मरते दम तक उन्होंने लिखा, वो तो जानो, तब जाके उनकी गायन करना। की मूर्ति बना लोगे, फोटो टांग लोगे, कपड़ा नीला कपड़ा टांग लोगे तो बन जाओगे भीमराव के अनुयायी। बौद्ध धर्म अपना लोगे तो हो जाओगे। अरे यार धर्म कोई वस्त्र थोड़ी है, उतारा त्यागा। सोचो, विचार पहले पढ़ो तो तब न जानोगे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्यों लड़े थे तुम्हारे लिए। उनकी आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं तुम्हारे डीजे बजा देने से। रास्ते में निकल जाते हो, गाजा बाजा सब पीते हो, उसके बाद नाचते हो, झंडा लहराएंगे, ये करेंगे। ये अच्छी बात है। पढ़ो, जानो, तब किसी का विरोध करो, तब किसी का साथ दो। मनुस्मृति कुछ कुछ इसमें गलत है, लेकिन कुछ कुछ सही भी है नियम। पढ़ोगे तब न जानोगे। बाबा साहेब ने जला दिया यानी कि जला दिया, उन्होंने अपने मन मस्तिष्क से, अपनी समझ बुद्धि से उसको जलाया, लेकिन तुम हो तो कुछ और ही कर रहे हो। मनुस्मृति को पढ़ो, मानो मत। मैं तो कहता हूं कि उसको मानने की क्या जरूरत है। मानो वेदों, वेदांत को, वेद को मानो, उपनिषद पढ़ लो, उसको मानो। उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं दी गई है, उसमें समझने की बात की गई है। आप मानोगे किस चीज की बात? आप सुप्रीम कोर्ट की ही बात मानोगे कि आप हाई कोर्ट की बात मानोगे, लोअर कोर्ट की बात मानोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात मानोगे, पंचायत की बात मानोगे? इन सबों की बात मानोगे? नहीं मानोगे आप। लेकिन आप बात मानोगे तो सुप्रीम कोर्ट की ही बात मानोगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको फैक्ट देगा, आपको उसके बाद फैक्ट देने के बाद आपको सत्य भी देगा। ये है वेद, वेदांत और उपनिषद की बात। आप शास्त्रों और स्मृतियों को पढ़ करके किसी का टिप्पणी कर दोगे। ये जो पढ़े गए हैं, लिखे गए हैं, ये नकल करके लिखे गए हैं। वेदांत में से, वेदों में से लिया गया कुछ कुछ देखोगे तो मनुस्मृति में वेदों का ज्ञान मिलेगा, गायन मिलेगा, इसमें वो भी मिलेगा। तो फिर उसके बाद मनुष्य ने अपना बुद्धि लगाया, अपना तर्क लगाया, अपना वितर्क लगाया, अपना जो लेखनी लगाया कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो लोग मानेंगे कि भगवान ने ही ये सब लिखा है। कौन सा भगवान ये कहेगा यार कि तुम्हारी स्त्री के साथ अगर कोई ब्राह्मण रेप करता है तो उसको बस कुछ रुपए देना होगा, अगर तुम किसी ब्राह्मण के स्त्री के साथ करते हो तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी? कौन शास्त्र कहता है? तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अब कहां लिख दिए होते कि उसको इनाम दिया जाएगा। सोचो, कोई ब्राह्मण तुम्हारी स्त्री के साथ तो कुछ रेप कर देता है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? वो स्त्री माने कि उसका तृप्त, वो स्वर्ग पहुंच गई, उसको कुछ इनाम के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन उसमें लिख गया था कि दंड के तौर पे, हाँ कि अपराधी है, ब्राह्मण भी क्या है, अपराधी है, ये लिख दिया था। कुछ रुपए देना होगा अपराध के तौर पे उस स्त्री को, अगर कोई ब्राह्मण किसी स्त्री का रेप कर देता है छोटे वर्ग के। तो अगर कोई छोटा वर्ग शुद्र किसी ब्राह्मण की स्त्री के साथ कुछ रेप करता है या सोता है तो उसको क्या करना होगा? उसकी हत्या कर दी जाएगी, और कोई उसको इनाम देने की, उसको दंड देने की कोई प्रक्रिया नहीं। उसका दंड क्या होगा? उसकी हत्या होगी। सोचो, कौन से शास्त्र कहता है? हमारा वेद कहते थे, वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, कहीं तो नहीं लिखा गया है, कहीं नहीं लिखा गया है। बल्कि वेदों में देखो तो स्त्रियों का सम्मान है। भले ही हमारा वर्ण जो था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की सम्मान था, स्त्रियों का सम्मान था। सोचो, तो किसी का भी विरोध, किसी का भी कुछ करने के लिए आपके पास दिमाग है इतना बड़ा, आप समझो, आप उस पर मंथन करो, तब जाके उस पर विचार करो, तब जाके उस पर एक्शन लो।
बाबा साहेब को अपनाओ, लेकिन उनकी स्मृति है, उनकी जो आत्मकथा है, उनकी लेखनी है, पढ़ो। किसी शास्त्र को अपनाओ लेकिन उसको पढ़ो, किसी धर्म को अपनाओ लेकिन उस धर्म के बारे में जान लो, ये धर्म क्या कह रहा है, तब अपनाओ। ऐसे ही नहीं कि बाबा साहब ने अपना लिया मैं अपना लूं। ये शास्त्र उनके वो फाड़ा था, मनुस्मृति को उन्होंने फाड़ा था, इसलिए मनुस्मृति को हम छुएंगे नहीं। तो मैटर यार, नपुंसक ऐसा नहीं करो यार। आपके पास बुद्धि है इतनी बड़ी, आप कर सकते हो। पढ़ो, जानो। पहले तो आपको पढ़ने की इजाजत नहीं था, लेकिन अब तो पढ़ने का इजाजत है। अब आप पढ़ो, जानो, तब जाके आगे बढ़ो। मिलते हैं कल। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।